आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे हम किसी कर्व की एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। फिर हमने एक शॉर्टर मेथड पढ़ा जिससे कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कभी कभी हो सकता है उससे भी शॉर्ट मेथड हो, पैरेलल एसिम्पटोट। पैरेलल एसिम्पटोट में आपको क्या करना है, कोई ऐसी लाइन निकालनी है कि जिसके पैरेलल एसिम्पटोट हो। तो कभी कभी ये मेथड और सिंपल हो सकता है। तो इसके लिए आपको प्रोसेस क्या करनी है, मैं सीधा एग्जांपल देके बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, मान के चलो कोई गिवन कर्व है। पैरेलल एसिम्पटोट का मतलब क्या है, कोई अलग टाइप की एसिम्पटोट नहीं है ये। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप एक ऐसी लाइन ढूंढ रहे हैं जिसके पैरेलल एसिम्पटोट है, या एसिम्पटोट किसी लाइन के पैरेलल है। तो समझने के लिए मान के चलो आपको इसकी एसिम्पटोट निकालनी है, जिसकी कि हमने पहले भी निकाली थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसे वहां पे मैंने एक नाम दिया था फोलियम, या 3xy को इस साइड रख लो। सबसे पहले तो कुछ एसिम्पटोट आप तुरंत निकाल सकते हैं, जैसे x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, 1। 1 जीरो नहीं हो सकता है। ऐसे y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी 1 है, वो भी जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए इसकी न कोई एसिम्पटोट x एक्सिस के पैरेलल है, न y एक्सिस के पैरेलल है। आप क्या कीजिए, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे क्यूबिक है, इसके जितने भी लीनियर फैक्टर होते हैं उनको जीरो रखिए। तो स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1। स्टेप आपने क्या करना है, फैक्टराइज द हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म है, उसको फैक्टराइज करो और जीरो के इक्वल रख लो, वो आपको एसिम्पटोट दे देगा। और वो एसिम्पटोट पैरेलल होगी। अभी मैं बताता हूँ पैरेलल का मतलब क्या है। स्टेप 1 फैक्टराइज हाईएस्ट डिग्री टर्म, इसको स्टेप 1 बोल दो। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा, जो वो लीनियर फैक्टर है हाईएस्ट डिग्री टर्म में, आपको जो केवल लीनियर फैक्टर है, ओनली रियल लीनियर फैक्टर, तो जो रियल लीनियर फैक्टर्स होंगे उसको आप जीरो के इक्वल रख सकते हैं। तो वो आपको एक एसिम्पटोट देगी, वो एक आपको ऐसी लाइन देगी जो एसिम्पटोट के पैरेलल होगी। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो कितना मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब है इसलिए एक माइनस एक्स वाई आ जाएगा और एक वाई स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 3xy तो है ही। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या थे, यहाँ पे 3 डिग्री टर्म थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आपने क्या कर दिया, इन दोनों टर्म को एक साथ रख के उनके फैक्टर कर दिए, और केवल ओनली रियल लिनियर फैक्टर्स आपने ध्यान में रखने हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप फैक्टराइज कर रहे हैं और वो इमेजिनरी फैक्टर्स आ रहे हैं। इमेजिनरी फैक्टर का मतलब है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स माइनस आइटा वाई, इस टाइप के फैक्टर आ रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। केवल रियल और लिनियर फैक्टर होने चाहिए। तो जो भी आया वो आपका आंसर है। तो इसका मतलब होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही रियल लिनियर फैक्टर है। तो आपकी जो एसिम्पटोट होगी केवल एक होगी, और वो होगी y प्लस एक्स इक्वल टू जीरो के पैरेलल। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस द कर्व हैज ओनली वन एसिम्पटोट। अगर यहाँ पे दो लिनियर फैक्टर मान के चलो x माइनस वाई भी आता, तो हमारे पास दो एसिम्पटोट हो जाती। हेंस द कर्व हैज ओनली टू नहीं, हमारे अभी के केस में कितनी है, वन एसिम्पटोट है, वन एसिम्पटोट। और कौन है वो एसिम्पटोट, वो होगी पैरेलल टू दी, जो भी हमें अभी को मिला है, पैरेलल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, या इसी को आप y इक्वल टू माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो पैरेलल होगी मतलब स्लोप उसका -1 होगा। स्लोप हमें पता है,
स्लोप से y इक्वल टू mx प्लस सी में m क्या होता है, स्लोप होता है, तो इसका स्लोप कितना है, -1। इसलिए अब नए मेथड से हमने अगर इस कर्व की एसिम्पटोट निकालनी है तो एसिम्पटोट क्या है, y माइनस एक्स के ही पैरेलल कोई लाइन है, तो मतलब हमको एक कांस्टेंट टर्म निकालना है। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको कैसे निकालते हैं, वो निकालने के लिए आप निकालिए, क्योंकि एसिम्पटोट में आपको लिमिट चाहिए होती है, लिमिट y प्लस एक्स, जैसे कि आपने पहले भी निकाला था। और लिमिट y प्लस एक्स का मतलब है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी y प्लस एक्स निकालिए। कुछ कुछ ऐसा आपने पहले भी किया था, पर वहाँ पे केस दूसरा था। यहाँ पे हम थोड़ा चालाकी करेंगे। यहाँ पे चालाकी क्या है, आप y प्लस एक्स की वैल्यू सीधे लिख लीजिए 3xy और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वाई प्लस एक्स की वैल्यू लिखी है मैंने और इस पे लिमिट ऑपरेट होगा। इस पे जैसे आप लिमिट ऑपरेट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक्स इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो जैसे हमने पहले किया था, एक्स स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड कर लीजिए, नीचे भी डिवाइड कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 3a वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। और लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये लिमिट किस तरफ जाती है, y बाई एक्स, आप ध्यान दो y इक्वल टू माइनस एक्स है। मैंने आपको पहले बताया था लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाई एक्स क्या डिनोट करता है, स्लोप, और स्लोप कितना है, -1। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन से। तो जैसे जैसे x इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो y बाई एक्स स्लोप की तरफ बढ़ेगा, और स्लोप कितना है लाइन का, हमें वो पहले से ही पता है, वो लाइन पैरेलल है x प्लस वाई इक्वल टू 0 के या y इक्वल टू माइनस एक्स के, इसलिए y बाई एक्स बढ़ेगा -1 की तरफ। तो यहाँ तो -3a मिल गया आपको, नीचे क्या मिलेगा, 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस वाई बाई एक्स है तो वो +1 की तरफ बढ़ेगा, और y बाई एक्स -1 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन होल स्क्वायर के कारण ये +1 हो जाएगा। तो आपका आंसर खत्म हो गया। जो एसिम्पटोट है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो कांस्टेंट टर्म आपको मिल गया, तो आपको एसिम्पटोट मिल गई। y प्लस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स पहले से ही था, उसमें माइनस ए भी जोड़ दीजिए, या लिमिट y प्लस एक्स माइनस ए मिल गया, तो आप माइनस ए को लेफ्ट हैंड साइड ला दीजिए। तो जो आपको अच्छा लगे, y इक्वल टू माइनस एक्स पहले से ही था, y इक्वल टू mx था, प्लस सी आपको चाहिए था, वो प्लस सी आपको मिल गया, और वो है ये माइनस ए। ये हमारे पास है एसिम्पटोट है, या यूँ कहूँ ये लिमिट आपको मिल गई है माइनस ए के इक्वल, उस माइनस ए को आप लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, y प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही कर्व की इक्वेशन है, और दोनों केवल लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर इस मेथड से जब भी आप करेंगे, इसमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए आप। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इसका आप विशेष ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ओनली रियल लिनियर फैक्टर्स, उनमें आपका इंटरेस्ट है। करना क्या है, हाईएस्ट डिग्री को फैक्टर करना है, और ओनली रियल लिनियर फैक्टर्स, रियल और लिनियर। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि रियल लिनियर फैक्टर टर्म 2 बार आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आ रहा हो, तब क्या करेंगे। तो इस केस को भी आप हैंडल कर सकते हैं। इस केस को हैंडल करने के लिए आप कैसे करेंगे, उसमें आप अगर आप मेथड जानना चाहें, मान के चलिए y माइनस जो लिनियर फैक्टर है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, या y माइनस एम एक्स माइनस सी होल स्क्वायर है, कुछ भी है, कोई लिनियर फैक्टर है। तो समझने के लिए मान के चलो y माइनस एम एक्स फैक्टर है, रिपीटिशन का केस है ये, रिपीटिशन की थोड़ा ही गलत होगी, रिपीट हो रहा है, जो रिपीटेड केस लिख लेते हैं, रिपीटेड। अगर y माइनस एम एक्स होल स्क्वायर है इज ए फैक्टर ऑफ हाईएस्ट डिग्री, जो भी है हमने ये किया था, हाईएस्ट के फैक्टर किए थे मेथड, आपको हाईएस्ट डिग्री टर्म, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का क्या है,
मान के चलो क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब लीनियर फैक्टर 2 बार आ रहा है, इज ए फैक्टर ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। तब आप क्या करेंगे, तो अभी तक के रूल के हिसाब से ये एसिम्प्टोट होनी चाहिए, क्योंकि y माइनस एम एक्स है, रूट रूट तो y माइनस एम एक्स, फैक्टर तो y माइनस एम एक्स ही है हाईएस्ट डिग्री का। लेकिन ये नहीं भी हो सकता है। अब कब होगा, उसके लिए आप एक टेस्ट याद रखिए। आप इससे छोटे डिग्री टर्म पे बढ़िए, अगर ये उसका भी फैक्टर है तो एसिम्प्टोट होगी, नहीं तो नहीं होगी। देन तो इसका होल स्क्वायर है तो 2 एसिम्प्टोट होंगे पैरेलल, पर किस कंडीशन में होंगे, देन वी गेट एसिम्प्टोट पैरेलल to y minus mx only if it is a factor of हाईएस्ट डिग्री टर्म तो आपने कर दिया है, तो दूसरा सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसके बाद अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म n है तो n माइनस वन की बात हो रही है। इफ इट इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म, नहीं तो नहीं होगी। फिर सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म, सेकंड हाईएस्ट डिग्री का मतलब है n माइनस वन का। मतलब पिछला मेथड आपने क्या किया, यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। तो रिपीटिशन में क्या है, रिपीटिशन में ये है कि अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो आप दूसरे वाले टर्म को भी जरूर देखिए, नहीं तो एसिम्प्टोट नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। मान के चलो ये एग्जाम्पल है, आपको जो है एसिम्प्टोट निकालनी है। फाइंड एसिम्प्टोट ऑफ जो कर्व है वो ये है, x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर y, और इसके बाद एक्स वाई का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 5x स्क्वायर, उसके बाद 15xy, इसके बाद 10y स्क्वायर, इसके बाद -2y, उसके बाद +1 इक्वल टू 0। मान के चलिए इसकी आपको एसिम्प्टोट निकालनी है। तो एसिम्प्टोट निकालने के कई तरीके हैं, आपको पता ही है। जैसे आपको x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखना है, 1 0 नहीं है, मतलब x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ऐसे y एक्सिस के पैरेलल है नहीं है, ये सारे आप टेस्ट कर सकते हैं। वो कोई करने की ज़रूरत अभी हमें है नहीं, हमें अभी इस मेथड को समझने की ज़रूरत है। तो इसमें कितने कितने डिग्री के टर्म है आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक देखें, ये 3 डिग्री टर्म है, सारे के सारे 3 डिग्री है। यहाँ से अब हम अगर देखें यहाँ तक, ये 2 डिग्री टर्म है ना। हाईएस्ट डिग्री हो गया 3 और सेकंड हाईएस्ट हो गया 2, 3 और 2। तो रूल के हिसाब से आपको क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री के फैक्टर करना है। तो कीजिए, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है यहाँ पे x³ प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 4xy होल स्क्वायर है। आप सब में देख रहे हैं x आ रहा है तो x को बाहर भेज दीजिए, तो कितना मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x और y तो कहीं नहीं जाएगा, प्लस 4y स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a x है, b 2y है और होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है ये अपने आप क्वाड्रेटिक डिग्री हो गया है। ये थोड़ा 2 लग नहीं रहा है तो मैं इसे 2 लगा लेता हूँ। x प्लस 2y होल स्क्वायर, ये लीजिए। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने अभी बताई थी, इसकी एसिम्प्टोट होंगी, 2 एसिम्प्टोट होनी चाहिए अभी तक हमने जो पढ़ा है, और दोनों किसके पैरेलल होनी चाहिए, x प्लस 2y के। ठीक है, लेकिन वो तभी होगा जब x प्लस 2y, जो अभी किसका फैक्टर है, ये इस क्यूबिक का है।
अगर ये इस क्वाड्रेटिक का भी, क्वाड्रेटिक बोलना वैसे गलत बेस है, अगर सेकंड डिग्री जो भी होमोजीनियस पॉलिनोमियल आ रहा है, होमोजीनियस आ रहा है एक्स वाई में, उसका भी फैक्टर होगा तो क्यूबिक का तो है ही है ये फैक्टर, नो डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। पर क्या ये टर्म क्वाड्रेटिक का भी फैक्टर है? तो क्वाड्रेटिक का फैक्टर है अगर, तो पक्का इसके पैरेलल एसिम्प्टोट है, नहीं है तो नहीं है। तो चेक कीजिए क्वाड्रेटिक टर्म क्या है आपके पास, 5x², उन्हें एक बार लिख लीजिए, प्लस 15xy और प्लस 10y², 2 डिग्री के टर्म है ये सारे। 5 तो कॉमन है, बाहर जा सकता है, और कुछ है नहीं जो कॉमन है, तो नहीं है तो लिख लीजिए इसे, x² प्लस 3xy प्लस 2y², लेकिन इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, इसलिए इसके फैक्टर किए जा सकते हैं। वो फैक्टर क्या होगा, x + xy प्लस 2xy प्लस 2y²। तो इसके आप फैक्टर कर लीजिए, आप समझ ही गए होंगे, पहले में x कॉमन है तो y + 1 हो जाएगा, और दूसरे में जो है जहाँ पे यहाँ पे x² है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, x कॉमन है तो x + y है, दूसरे में 2y कॉमन है, x + y है, तो जो फाइनल फैक्टर आ जाएंगे, एक तो x + y आ जाएगा और एक x + 2y आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं x + 2y जो है फैक्टर है स्क्वायर का, इसलिए पैरेलल एसिम्प्टोट होंगी। अगर नहीं होता तो नहीं होती। तो निकालेंगे कैसे? निकालने का फिर से वही पुराने वाला तरीका है। तरीका क्या है, एसिम्प्टोट क्या है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर द कर्व हैज 2 एसिम्प्टोट्स, द कर्व हैज 2 एसिम्प्टोट्स, 2 एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू किसके, 2y + x = 0, या आप इसे y = mx की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जस्ट जो फॉर्म आपको पसंद रहे, या y + 1/2x = 0 रख लीजिए, y + 1/2x = 0, इससे हमें m पता चल जाता है, या y = -1/2x रख लीजिए, जो आपको पसंद रहे, ठीक है। तो स्लोप कितना है इसका, -1/2 है, ध्यान रखिए, क्योंकि -1/2x राइट हैंड चला जाएगा, तो ये इसका स्लोप है। मतलब दो एसिम्प्टोट ऐसी हैं जिनका स्लोप -1/2 है, केवल कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, उस कांस्टेंट टर्म को निकालने के लिए आप आपके पास सीधे जो ये है इसको c मान लीजिए, क्योंकि आपको लिमिट ही c की निकालनी है। आपको किसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट y + 1/2x, y + mx = y = mx + c, या y - mx = इसकी लिमिट निकालनी है। तो आप चाहें तो इसकी लिमिट निकालें, या आप चाहें तो दूसरे की भी लिमिट निकाल सकते हैं। इसको अगर आप c बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट 2y + x = 2c। तो क्या जरूरी है इस फॉर्म में लिखना, या सीधे इसी की नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। आप इक्वेशन में चेंज उस हिसाब से कर लीजिए। अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं जिससे c आसानी से मिल जाए। और अगर आप 2y + x में इक्वेशन लिख रहे हैं तो 2c को लिख लीजिए। और अगर आपको ये लिखना है तो x की जगह x/2 इस ढंग से कर दीजिए कि y + x/2 एक साथ आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मैंने y + 1/2, मैंने इसको ही c मान लिया, या इसको c मान लिया, चाहो तो इसको c मान लो, तो ये c/2 हो जाएगा फिर। तो इसको आपने c मान लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो इक्वेशन है वो मैंने फैक्टर करके रखी हुई है, 2y + x उसमें बार बार आ रहा है, तो बार बार जहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि मैंने फैक्टर करके रखे हुए हैं, तो मैं वहाँ पे 2c रख लूँगा। तो रख लीजिए। तो जैसे ये मिलेगा, आपकी इक्वेशन कितनी है, ये ऊपर देख लीजिए, लीडिंग टर्म के तो पहले से फैक्टर हो चुके हैं, x × x प्लस ये क्यूबिक टर्म है, उसके फैक्टर मैंने x + 2y में पहले से करके रखे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 2c लिया है। नहीं तो हम c से भी काम चला सकते थे। c के लिए फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो x + 2y है इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, पर आंसर सेम ही आएगा। तो लीडिंग के तो फैक्टर निकल गए, कितना है, x + 2y होल स्क्वायर, क्यूबिक टर्म निकल गया, क्वाड्रेटिक भी निकल गया, क्वाड्रेटिक भी हमने निकाल के रखा हुआ है, +5 यहाँ पे निकाल के रखा, x + y x + 2y इंटू x + 2y। और क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के बाद जो बच रहा था वो क्या है, -2y + 1, जो ये बच गया था ये वाला टर्म,
ये हो गया -2y+1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या चाहिए हमें ये x नहीं चाहिए, क्योंकि x जैसे हम इनफाइनाइट की अटेंड कराएंगे सबसे पहले ये x हटाना होगा, जो आपको लीडिंग सबसे स्टार्ट जिस x से आप कर रहे हैं। ये हटाने के लिए आप क्या कर लीजिए, x से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हम जल्दी लिमिट लेने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x+2y² + 5। x+2y तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन जो x+y है वो 1+y/x हो जाएगा, और -2y/x + 1/x = 0। और इस पे ऑपरेट करा दीजिए अब आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। x+2y तो हमें पता है कितना होता है, 2c हो जाता है, इसलिए हो जाएगा 4c²। जो लिमिट आप ऑपरेट करा रहे हैं आप पूरे पे ऑपरेट करा रहे हैं, ध्यान रखना इस पूरे पे। इस पे आप ऑपरेट करा रहे हैं पूरे पे, इधर भी बना लेता हूं मैं। +5 x+2y मतलब 2c, और 1+y/x। यहाँ पे आप ध्यान रखना 1 तो 1 है, लेकिन y/x की लिमिट 0 नहीं हो जाएगी। y/x स्लोप है, यहाँ पे लिखा हुआ है। y/x क्या होता है, स्लोप होता है, और उसकी वैल्यू है -1/2। क्यों है, वो इस इक्वेशन से ही मिली है। जो इक्वेशन है इसको आप लिख सकते हैं y/x = -1/2। अदरवाइज y mx की फॉर्म की है ही, जहाँ m = -1/2 है। तो जैसे x इन्फाइनाइट को अटेंड करेगा, ये एसिम्पटोट की स्लोप को अटेंड करेगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो -1/2 यहाँ कर दीजिए। -2 इंटू y/x फिर से किसकी तरफ बढ़ेगा, -1/2 की तरफ, और ये 0 की तरफ बढ़ेगा, तो = 0। तो इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4c² प्लस 1 -1/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5c बच जाएगा, और +1 = 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई है। तो इससे c के रूट निकालिए। तो c के इससे जो रूट आएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप जो आपको अच्छा लगे लगा सकते हैं आप। -1/4 और -1 दो रूट आ गए, और ये दोनों ही आपको दो एसिम्पटोट देंगी। पहली एसिम्पटोट क्या है, हमने निकाल रखी है, y = कितनी है, -1/2x। इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, मतलब y = -1/2x + c के फॉर्म की होगी। तो c कितना है वो हमने निकाल दिया है। तो आप दोनों आंसर को लिख सकते हैं, -1/2x -1/4, और दूसरा भी लिख सकते हैं आप y = जो दूसरी क्वेश्चन आ रही है, -1/2x -1। यहाँ भी कर सकते हैं, पर इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप लोग ध्यान देना, इसको आप एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हैं बिना सी को लाए हुए। वो तरीका क्या है, आप यहाँ से थोड़ा मेथड चेंज कर दीजिए। यहाँ पे सी को लाए बिना इसे सॉल्व कर दीजिए आप। जो ये इक्वेशन आई हुई है, ये वाली इक्वेशन, या इसके बाद वाली इक्वेशन, जो आप बोलना चाहें, या तो इसी इक्वेशन से सीधे कर दीजिए, अदरवाइज सीधे यहीं से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ तक आप समझ गए। तो यहाँ पे सी मत लाइए। अगर आपको सी लाने में दिक्कत है, थोड़ा सॉल्व करना ज़्यादा पड़ रहा है, तो छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे सी मत लाइए, यहाँ पे आप सीधे लिमिट को ऑपरेट करा दीजिए। पर ध्यान रखना x+2y पे ऑपरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x+2y हमें पहले से पता ही एसिम्पटोट है। केवल हमें जो खोज करनी है वो है कांस्टेंट टर्म की। तो लिमिट इसको भी अफेक्ट नहीं करेगी, इसको भी अफेक्ट नहीं करेगी, इसको करेगी। जहाँ भी y/x है वहाँ करेगी, वहाँ है, और यहाँ इफेक्ट करेगी। तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। देखो तो कितना मिल जाएगा आपको। पहला तो x+2y को, अदरवाइज क्या मिल जाएगा, 2y + x है, x+2y 2y है, 2y + x है, 2y + x होल स्क्वायर मिल जाएगा, +5 इंटू 2y + x मिल जाएगा, इंटू लिमिट। अब देखो, अब लिमिट लाई 1 + y/x, और इसके बाद प्लस लिमिट -2 तो पहले से ही है, लेकिन y/x, और प्लस लिमिट 1/x = 0। तो आपको आंसर मिल गया 2y + x होल स्क्वायर। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको रहने दीजिए। 1 + y/x कितना होता है, y/x -1/2 की अटेंड करता है, ये हमको पहले से ही पता है। तो ये हो जाएगा 5/2
2y प्लस एक्स। क्योंकि y बाई एक्स माइनस 1/2 हुआ, 1 माइनस 1/2 1/2 हुआ, वो 1/2 इधर आ गया, माइनस 2y बाई एक्स। वाई बाई एक्स कितना होता है? -1/2, तो ओवरऑल कितना मिल जाएगा? +1। और ये 0 तो है ही, इज इक्वल टू 0। बस इससे भी मिल जाएगा आपको। अब आप क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जैसे ये 2 नीचे है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे आपको क्या मिल जाए? 2y प्लस एक्स होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, ये 2 इसलिए मिला है क्योंकि नीचे से था, +5 2y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, +1 की जगह भी +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आप इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसके दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा 2y प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 4y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो ये दूसरा मेथड है, इस वाले क्वेश्चन का दूसरा मेथड है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। और आज मैंने जो मेथड बताया पैरेलल एसिम्प्टोट का, पैरेलल एसिम्प्टोट में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम केवल हाईएस्ट डिग्री, जो सबसे बड़ी डिग्री टर्म अवेलेबल है, उनके लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और करने पर आपको जो भी मिलेगा एसिम्प्टोट उसी के पैरेलल होंगी। अब कभी कभी एसिम्प्टोट आप केवल इंस्पेक्शन से बता सकते हैं, मतलब और सिंपल। इसी का केस करेंगे इसी मेथड से हम, लेकिन ये कभी कभी और सिंपल हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एसिम्प्टोट बाय इंस्पेक्शन, एसिम्प्टोट बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब देखते देखते। उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखना, एसिम्प्टोट जो कर्व है उसकी फॉर्म इस टाइप की होनी चाहिए, fn प्लस fn माइनस 2, fn माइनस 1 गायब हो गया इक्वल टू 0। मतलब fn के बाद जैसे मैंने लिखा था un प्लस un माइनस 1 प्लस un माइनस 2, un माइनस 1 है ही नहीं, तो un माइनस 1 नहीं होगा, उससे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म आएगा ही नहीं। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे जो fn के फैक्टर कीजिए, जितने फैक्टर है सारे के सारे एसिम्प्टोट देंगे आपको। fn क्या है? n डिग्री टर्म, n डिग्री के पॉलिनोमियल है ना हमारे पास। जो इक्वेशन है उसमें कुछ n डिग्री की टर्म है, कुछ n माइनस 1 के हैं, कुछ n माइनस 2 के हैं, और इस हिसाब से आगे भी हैं। पर मान के चलिए n के बाद n माइनस 1 गायब है, और fn माइनस 2 डिग्री fn माइनस 2 एटमोस्ट है। तो आप पक्का मान के चलिए जो इसके फैक्टर हैं इनको 0 कीजिए, सारे के सारे लीनियर फैक्टर जितने हैं, एवरी लीनियर फैक्टर ऑफ fn, एवरी लीनियर फैक्टर of fn gives an asymptote। पर इसमें ये देखिए कि रिपीटेड नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड, ठीक है, नॉन रिपीटेड का आप जरूर ध्यान रखिए। अगर नॉन रिपीटेड है तब ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसका एक क्विक एप्लीकेशन देखते हैं, क्या सच में ये काम करता है क्या, और काम करता है तो कितना फास्ट है। फिर से एक एसिम्प्टोट निकालते हैं, ठीक है। इसमें समझ गए आप, fn क्या है? n डिग्री के पॉलिनोमियल है ना आपके पास, पर आप ये देखिए कि इसके लिनियर फैक्टर है, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप के फैक्टर आप इसके करेंगे। जैसे आप इसके ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का फैक्टर करेंगे, निकल गया, निकलते ही बोल दो वो एसिम्प्टोट है, करना कुछ नहीं है उसके बाद, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाता है। मान के चलिए आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है, फाइंड एसिम्प्टोट्स, या फाइंड एसिम्प्टोट तो आप सबका क्लियर ही है, तो मैं सीधे फाइनली आंसर लिख लेता हूँ। हाइपरबोला देखिए आप, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं ये 2 डिग्री का है, 2 डिग्री, और अगला टर्म इस 1 को आप इधर भी भेज सकते हैं, चाहे तो यहीं रहने दीजिए, ये 0 डिग्री का है।
1 डिग्री का टर्म गायब हो गया। किस फॉर्म का होगा ये? F2 प्लस F0 इक्वल टू 0। F2 क्या है? 2 डिग्री के सारे टर्म कर दो। F0 क्या है? 0 डिग्री के टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म। इसमें 1 डिग्री के सारे गायब हो गए, तो बस हो गया। आपको कुछ नहीं करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए F2 के सारे फैक्टर कर दीजिए। F2 मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसके जितने लिनियर फैक्टर निकाल सकते हैं आप, हर कोई एक एसिम्प्टोट देगा, और इसके आसानी से हम लिनियर निकाल सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का है। बस हो गया, ये दोनों एसिम्प्टोट है। तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? फाइनल आंसर इनको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। सो द एसिम्प्टोट्स आर तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, और दूसरी जो होगी एक्स बाई प्लस और माइनस। एक बार प्लस लगाइए, एक बार माइनस लगाइए। तो अब आप देखिए वो सिंपल से भी और सिंपल मेथड हो गया। एक शॉर्टर मेथड बताया हमने, उसके बाद शॉर्टर को और शॉर्ट किया, और शॉर्ट करते करते जहाँ पे इस टाइप का इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन आपको दिख रही है, आपको कुछ कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आंसर लिख लीजिए। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उससे और अच्छे से क्लियर हो सकता है। मान के चलो क्वेश्चन ही है, फाइंड द एसिम्प्टोट्स। बाकी के एसिम्प्टोट्स भी आप चेक कर लीजिए जो कि मैंने यहाँ पे किए हुए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो सकता था कि इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट हो, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट हो। तो कैसे पता चलेगा कि मुझे सारे निकल गए हैं या नहीं निकल गए हैं? तो इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था, फाई एन एम वार, जहाँ पे फाई एन एम हमने सॉल्व किया था। एन डिग्री की इक्वेशन है अगर, तो उसके एन से ज़्यादा एसिम्प्टोट कभी नहीं होंगे। तो इसके अगर ये 2 डिग्री का है, 2 एसिम्प्टोट आ गई, तो तीसरी इसकी हो भी नहीं सकती है। तो ये भी ध्यान रखिए। अगर ये 4 डिग्री का होता, 2 एसिम्प्टोट निकल जाते, तो तब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता था कि कहीं 2 एसिम्प्टोट बच तो नहीं गई हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ मान के चलिए आपको पास पहले से ही फैक्टर किया हुआ है, एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है, तो आप ही का फायदा है, आपको सब कुछ गिवन ही है, एक्स माइनस 2 है। पर आप जो ध्यान दीजिए, ये लिनियर फैक्टर होते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म को होते हैं, सी हो सकता है इसमें, इज इक्वल टू 3x प्लस 7y माइनस 6। तो आप देख लीजिए ये किस फॉर्म का है। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज सकते हैं, जो राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज सकते हैं। इसमें देखो 1 2 3, ये 3 डिग्री का है, मतलब F3 है ये। यहाँ पे Fn कितना है? F3 है, तो 2 डिग्री मिसिंग होनी चाहिए, और है। इसमें आप देख लो, इसमें 2 डिग्री मिसिंग है, गायब है, सीधे 1 डिग्री है इसके बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम हो गया। हमें क्या चाहिए था? एक n डिग्री, और उसके बाद सीधे n-2 का हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 का नहीं होना चाहिए। तो हो गया, इसकी सारी एसिम्प्टोट्स निकल गई। कैसे निकल गई? Fn के मतलब F3 के जितने भी रियल लिनियर फैक्टर हैं सबको 0 रखो। तो यहाँ पे हमारे पास लकीली सारे के सारे रियल लिनियर फैक्टर ही हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबको 0 रखो, एसिम्प्टोट मिल गई। पहली एसिम्प्टोट x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरी एसिम्प्टोट x माइनस वाई इक्वल टू 0, तीसरी एसिम्प्टोट x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस हिसाब से आप और भी निकाल सकते हैं, और आप खूब एक्सरसाइजेस कीजिए इस पे। मैंने आपके लिए काफ़ी एक्सरसाइज लिख के रखी हुई हैं, इन्हें भी ज़रूर कीजिए आप। जब भी आपको टाइम लगेगा इनको ज़रूर कीजिए। ये लीजिए, इन एक्सरसाइज को आप ज़रूर कीजिए, एक एक करके सारे एक्सरसाइज कर डालिए, और जो ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इन पे आप सारे जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं स्टार्टिंग से लेकर के अब तक के सारे रूल लगाइए। और लास्ट के जो 1-2 क्वेश्चन है उनको आप अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्हें हम कल कवर करने वाले हैं अगले लेक्चर में। वो क्या टॉपिक है कि एसिम्प्टोट फिर से कर्व को इंटरसेक्ट करता है, कितने पॉइंट पे करता है, कब कब करता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा, कभी कभी आप एक्सपेंशन से भी एसिम्प्टोट निकाल सकते हैं। मतलब एक गैस तो आपने मार दिया, कभी कभी दूसरा गैस भी आप मार सकते हैं। और फाइनली कल उसके साथ साथ एक्सपेंशन के साथ साथ मैं पोलर कर्व की कैसे एसिम्प्टोट निकालते हैं वो भी आपको बता दूंगा।
तो उसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।